हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। वैसे तो ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट कहा जाता है। जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं उसी से कनेक्टेड है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर है, कोई दे देगा सीधा, अब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक हेडिंग डाल दे रहा हूं। मैं कहूं उसको बोलते हैं बार टू फ्रैक्शन, बार टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। बार से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। सपोज दैट हमारे पास 0.3 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है। अब इसको क्या करना, आपको कन्वर्ट करना। तो आपने पढ़ा होगा कि एक काम कर देते हैं, कोई भी इसको अपने मन से नंबर मान लो, x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। इसको लिख सकते हैं 0.33333, चलता चले जाएगा आगे तक। अब क्या करते हैं, अगर एक प्लेस के ऊपर बार होता है तब 10 से मल्टीपल करते हैं, अगर 2 के ऊपर बार होता है तब 100 से मल्टीपल करते हैं, 3 के ऊपर बार होता है तब ऐसी आगे बढ़ाते चले जाते हैं। एक एक जीरो बढ़ाते हैं। 3 है तो 1000 से मल्टीपल करेंगे ना। तो किससे मल्टीपल करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई बाई 10। तो कितना बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू, यहां से मल्टीपल करेंगे तो बन जाएगा 0.3333, ये बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 में से, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को क्या कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। चलो 10x माइनस के एक्स इज इक्वल टू पॉइंट, अच्छा इक्वेशन, हाँ ठीक है, 3.33 कितना, 3.33 में से 3.333, ये आपका चलता चले जाएगा आगे, माइनस के 0.3333, ये भी आगे चलता चले जाएगा। अगर आप यहां से बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां कितना बचेगा, 9x, और यहां पॉइंट के बाद एक जैसा नजर आ रहा वो पूरा का पूरा हट जाएगा, ये बचेगा बच्चों 3। तो x इजिकल टू कितना बन जाएगा, 3/9। x इजिकल टू बन जाएगा 1/3। तो जो हमारे पास था, क्या था हमारे पास, जो हमारे पास नंबर था, कौन सा नंबर था बच्चों, वो था x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। वो किसके बराबर आएगा, 1/3 के बराबर आएगा। अब आप कहोगे सर कैसे करें जल्दी से, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, फिर बताऊंगा, बड़ा मजेदार बताऊंगा मैं आपको। हाँ एक और ले रहा हूं मैं। सपोज दैट x इज इक्वल टू, ले लिया मैंने 0.67 के ऊपर बार कर लेते, चलो 0.23 करते, चलो मैं ये कर रहा हूं 0.23 के ऊपर बार। कोई भी नंबर ले लिया मैंने, 0.23 के ऊपर बार कर दिया, चलो कर लेते हैं। अब x ये है तो इसको क्या लिखेंगे, 0.23 आगे 3 क्या रिपीट होता चलेगा, 2 क्योंकि 2 के ऊपर बार है, 2 ये आगे रिपीट होता चलेगा। मैंने कहा जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने नंबर ऑफ जीरोस आपको लेने हैं। कितने, 2 के हैं तो कितना लेने, 100, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू, इसको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 23.23, 23.23, ये इक्वेशन मैंने कहा, ये इक्वेशन नंबर 1 दो और ये इक्वेशन नंबर 2 दो। फिर से इक्वेशन 2 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप कर दो, करें, कितना आ जाएगा, 100x माइनस के एक्स इज इक्वल टू 23.2323 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, आपको सब्ट्रैक्ट करना 0.23 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। तो यहां से कितना बचेगा बच्चों, 99x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद एक जैसा नजर आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 23। तो x कितना आ जाएगा बेटा, 23/9। अब आप कहोगे सर फिर से, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, हमारे पास क्या था, 0.23 के ऊपर बार था और ये किसके बराबर आ गया,
3/22, 3/99 ये आ गया। अब आप कहोगे सर क्या कंपटीशन में भी हम ऐसे करेंगे? आप एकेडमिक में हैं, एग्जाम दे रहे हैं तब ये करना, वरना कंपटीशन तो इससे नहीं निकलना ना। उसके लिए हम एक प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, बड़ा प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। हमने अभी क्या लिया था, 0.3 के ऊपर बार लिया था कि नहीं? मैं कह रहा हूं उसको बिना पेन चलाए आंसर देना, बिना पेन चलाए, पेन नहीं चलाएंगे और आंसर आ जाएगा बिल्कुल। आप क्या करो, जितने नंबर के ऊपर बार हो उतने नीचे 9 लगा दो। कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 के ऊपर, तो उतने ही 9 लगा दो। 1 के ऊपर है तो 1, 2 के ऊपर है तो 2। अब एकदम मस्त तरीके से फ्री कर दो नंबर को, एक मस्त तरीके से फ्री कर दो नंबर को बार से और डेसिमल से। तो कितना आ जाएगा? 3/9 डिवाइड करोगे तो 1/3। नेक्स्ट नंबर अभी लिया था हमने 0.23 के ऊपर बार, इसको सेकंड्स में लिखना है। मैंने कहा जितने नंबर के ऊपर बार है उसको फ्री कर दो और नीचे जितने नंबर हो उसके उतने ही 9 लगा दो। जितने नंबर के ऊपर बार हो उतने 9 लगा दो नीचे। 1 के ऊपर है तो 1, 2 के ऊपर है तो 2, 3 के ऊपर है तब 3। अब आप कहोगे सर कुछ और आ जाए तब, बीच में छोड़ दिए, और आ जाएगा तब तो लोचा होगा सर। नहीं होगा, अरे हम पकड़े ना, टेंशन ना लें। मान लो आपको आ जाए 0.67 के ऊपर बार। अब आप कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, आपने तो कहा था अगर बार है तब तो इसको कर लेंगे, इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल, इसको देखो, इसको भी करने का बड़ा आसान सा तरीका। मैंने क्या कहा, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। लगा दिए क्या? लगा दिए। अब डेसिमल वाले पार्ट में, डेसिमल वाले पार्ट में जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। 1 है तो 1 के ऊपर लगा दो। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या कहा था, फ्री कर दो डेसिमल से और बार से। अगर हर एक पार्ट के ऊपर बार होता तब तो ये करते। अब क्या करना, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो। ये आ जाएगा बच्चों 61/90। 61/90 कैलकुलेट करने ना, यही आंसर आएगा 100%। मान लो आपके पास 0.023 के ऊपर बार है, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब करेंगे। कितने के ऊपर बार है? 1 के तो 9 लगेगा, कितने के ऊपर नहीं है तो 2 0 लगेगा। फ्री कर दो डेसिमल से और बार से, कितना बचेगा? 23 माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है? 0 और 2 के बार नहीं है तो 0 2 मतलब कि 2, कितना? 21/90। इसको 900, हाँ इसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा आंसर वो आ जाएगा, डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 3 7 21, 3 3 9, 300 आ जाएगा ऐसे, 7/300 ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखना, आंसर ये आएगा 100%, बिल्कुल। अब आप कहोगे सर फिर से लोचा डाल दिए, सर अगर नंबर इस तरीके का आ गया तब, मान लो 1.6 के ऊपर बार आ गया सर तब। अरे इसके लिए भी मैंने कहा एक काम करो यार, 1 + 0.6 भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस और 0.6 को क्या लिख सकते हैं? 6/9। अरे वाह क्या बात है। यहां से एक काम करो, एलसीएम ले लो। अब आप कहोगे सर सीधा नहीं कर सकते, अभी फिलहाल मैं एलसीएम ले लूंगा ना, चलो 9 ले लिया, एलसीएम ले लिया, चलो ले लिया। फिर 9 का मल्टीपल करेंगे तो 9 + 6 कितना आ जाएगा बच्चों? 15/9। कितना? 15/9। हाँ कट कर सकते हो, 3 3 9, 3 5 15, कितना? 5/3। अच्छा ये ध्यान रखना बेटा, डेसिमल पार्ट वाला ही नीचे देता है, जितने डेसिमल पार्ट में होंगे डिजिट के ऊपर बार उतने 9, और डेसिमल पार्ट में जितने लीव करे होंगे आपके बार से उतने 0 आने। याद रखना, जो आपका होल पार्ट है उससे कोई मतलब नहीं है नीचे लिखने में। अगर आपको सारा आप कहोगे ये पूरा ऐसा करना नहीं, इसको भी दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। ये मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 ये भी कर सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार है, मैंने क्या बताया कि एक काम करो, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, 9 लगा दिए। अब फ्री फ्रॉम बार कर दो, और जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब वो होल पार्ट में भी हो सकते हैं और डेसिमल पार्ट में भी हो सकते हैं, बिल्कुल। क्या कर दो? माइनस के बंद कर दो, कितना आ जाएगा? 15/9। क्या यही आ रहा था?
3 3 जा 3 5 जा 5/3 आंसर आ जाएगा। सर एक काम करो, थोड़ा सा और बड़ा नंबर निकाल लेके दिखाओ। चलो कोई बात नहीं, 2.3 के ऊपर बार। चलो इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर है। चलो एक मेथड तो ये था क्या 2 प्लस के 0.23, इसको क्या लिखते हैं हम, इसको ही लिखते हैं 2 प्लस के 23 माइनस के 2 अपॉन, एक के ऊपर है 9 और एक के ऊपर नहीं है 0, इसको लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे 90, एलसीएम कितने लेंगे 90, तो 9 2 18 180 प्लस 23 माइनस के 2 21, कितना आ जाएगा, यहां से 1 यहां से आएगा बेटा, और 8 और 2 10 आ जाएगा आपका, 8 और 2 10 आ जाएगा आपका 10, और यहां से 1 बचा 201, कितना 201 अपॉन 90, 201 अपॉन 90। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। मैं सजेस्ट करता हूं एक काम ये करो, एक काम ये करो, क्या करना है बच्चों, ये करना है जो मैं कहूं आपसे, वो नहीं करना है आपको, मैं दिखा दे रहा हूं। लेकिन यहां से इसको क्या करना, मैंने कहा एक काम करो, नीचे कितने, एक के ऊपर 12 तो 1 9, एक के ऊपर नहीं है, डेसिमल वाले पार्ट में देखना। कौन से वाले पार्ट में, डेसिमल वाले पार्ट में देखना है नीचे के लिए, एक के ऊपर 0 लग गया। अब पूरे नंबर को लिख दो 223 माइनस, अब पूरे वाले पार्ट में जिनके ऊपर डेसिमल नहीं है उनको ले लो 22 यहां से सब्ट्रैक्ट करके देखो बेटा 201/90 आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो बड़े शानदार तरीके से। बिल्कुल कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, आप यहां से निकाल सकते हो। आप कोई भी नंबर बार में कैसा भी हो, इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। 3 मैंने प्रोसेस बताए। एक क्या बताया मैंने, अगर सारे नंबर के डेसिमल पार्ट हो, सिर्फ सारे नंबर के ऊपर बार हो, तो जितने नंबर के ऊपर बार हो उतने 99 नीचे आ जाते हैं। अगर मान लो डेसिमल वाले पार्ट में कोई नंबर फ्री है जिसके ऊपर बार नहीं है, जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे आते हैं, और जिनके ऊपर बार नहीं होता है उतने 0 आगे लग जाते हैं। क्लियर? हाँ, इस तरीके से। और जिनके ऊपर बार नहीं होता है उनको न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, और न्यूमरेटर वैसे का वैसे ही लिखते हैं, जितना नंबर है उसको फ्री फ्रॉम बार एंड डेसिमल करके सब्ट्रैक्ट उन डिजिट को करना है जिनके ऊपर बार नहीं है, चाहे वो होल पार्ट में हो चाहे वो डेसिमल पार्ट में हो। ये बड़ा सिंपल सी ट्रिक है, बड़ी आसान सी, और 100% क्वेश्चन करेक्ट जाता है, यहां से गलती के कोई चांसेस नहीं। क्लियर है? हाँ, यहीं से बेटा कभी कभी ये भी पूछ लेता है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। तो कुछ तो आपको पते होंगे, मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, या ये बताते हैं कितने डिजिट का चाहिए आपको, है ना, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, मस्त तरीके से बनाते हैं, नंबर ऑफ डिजिट। और आपको फिर दूसरा बना देते हैं कॉलम, ग्रेटेस्ट नंबर कहते हैं, चलो लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट भी कह सकता है। और ले लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा कभी कभी ये भी पूछ लेता 2 डिजिट के 3 डिजिट के कितने नंबर लाई करते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा अभी, वो भी मस्त तरीके से बता दूंगा। चलो अगर आपका नंबर ऑफ डिजिट क्या हो, एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा नंबर जिसमें कितना हो बेटा, डिजिट क्या हो, 1। तो आपका सर ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है एक डिजिट की, तो ग्रेटेस्ट की बात कर रहा तो बेटा 9 हो जाएगा, और सबसे छोटा नंबर 1 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। 2 डिजिट की बात करें तो 99 और 1 के आगे एक 0। 3 डिजिट की बात करें 9939, 1 के आगे 2 0। 4 की बात करें तो 9999,
1 2 3, देखो एक कम जीरो लगता है। हाँ। फिर अगर यहीं पे बात कर ले 5 की, तो 5 बार 9, 5 बार 9, और यहां 4 जीरो, क्योंकि डिजिट कितने बन जाते हैं, ये 5 बन जाते हैं। 6 की बात करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगाने, 6, ठीक है। तो ये बन जाता आपका स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। ये आगे यूज कहीं पर भी कर लेता है। यहीं पे ये भी पूछ लेता है, ये हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितने 2 डिजिट के नंबर होते हैं। तो अगर आप काउंट करो बच्चों, अब अगर आप काउंट करो तो 1 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, अगर 1 की बात करें कितने होते हैं, 9 नंबर होते हैं। 1 डिजिट के नंबर, डिजिट नंबर्स, या हाँ यहां से लिख देता हूं मैं, डिजिट नंबर, डिजिट नंबर बोल रहे हैं, डिजिट नंबर्स, डिजिट नंबर्स। आपसे 1 डिजिट के नंबर कितने होंगे, तो 1 से स्टार्ट होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो जाते हैं, 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 होते हैं। आपके ये पूछ ले क्या 2 डिजिट के कितने होंगे, तो आप अगर काउंट करना स्टार्ट करो, 100 आपका 2 डिजिट का नंबर नहीं होता है, वो हट गया, कितने बचे, 99 बचे। 9 को आप हटा दो, 9 तक के नंबर हटा दो, 1 to 9 तक के हटा दो, 9 ये हटे, तो 99 माइनस के 9 90। अब मैं इसके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका बता दे रहा हूं। 2 डिजिट के नंबर पूछे तो उससे अगला स्मॉलेस्ट नंबर और वो वाला स्मॉलेस्ट नंबर घटा दो। मान लो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितने डिजिट के नंबर आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएगा कितना, 100 माइनस के 10, कितना, 90। मान लो आपके 3 डिजिट के चाहिए, तो क्या लिखोगे, आपका 3 डिजिट का चाहिए तब 1000 माइनस के 100, 900। आपको 4 डिजिट के चाहिए, कितने, 4 डिजिट के चाहिए, तो 10,000 माइनस के 1000, तो कितना आ जाएगा बेटा, 9000 आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी के भी। मतलब अगर 2 डिजिट के नंबर पूछे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं, तो एक काम करो, जो स्मॉलेस्ट नंबर नेक्स्ट वाला हो उससे, मतलब स्मॉलेस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा वाला बेटा, जैसे 2 का पूछा तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर माइनस के 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। आपके 3 डिजिट के नंबर पूछा कितने आएंगे, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर माइनस के 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बड़ी इजीली फाइंड होकर आ जाता है। इसको बोलते हैं आपका स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। तो यहां से आप स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, आपका जरूरत पड़ जाती है डिविजिबिलिटी में, जरूरत पड़ जाती है कि वो नंबर निकालो जो 2 से डिवाइड हो, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, इस तरीके से हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, काम आ जाता है आपका, है कि नहीं। हाँ। अच्छा एक चीज ये भी आपको मैं बताता चलूं, क्या डिवीजन, अगर किसी नंबर का डिवीजन करते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं बेटा। अगर किसी भी नंबर को, मान लो सपोज मेरे को 25 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना सपोज है इस तरह से, मान लो मेरे को डिवाइड करना 25 को 5 से, तो 5 5 जा 25 जाएगा आपका, यहां रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यहां रिमाइंडर 8 से लिख रहा हूं मैं, रिमाइंडर 0, कितना 5 रिमाइंडर बचेगा। आपको बोलते 25 अपॉन 26 अपॉन 5, 26 अपॉन 5, तो कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों, यहां से रिमाइंडर बता दे मेरे को बस, कितना बचेगा रिमाइंडर 1, कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। आपको बोल दे 27 अपॉन 5, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। आपको बोल दे 28 अपॉन 5, रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 3। यहां बोल दे 29 अपॉन 5, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 4। फिर बोल दे 30 अपॉन 5, रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 0। मतलब कि रिमाइंडर जो कभी भी डिवीजर को एक्सीड नहीं करता है, रिमाइंडर कभी भी डिवीजर को एक्सीड नहीं करता, लेकिन हाँ 0 भी हो सकता है और डिवीजर से छोटा भी हो सकता है। कैसे लिखेंगे हम, इसके लिए लिखता हूं मैं मस्त तरीके से, चलो ये लिख लें। जैसे जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कैसे लिखते हैं बच्चों, ये लिखते हैं, ये तो लिखते हैं कुछ इस तरह से। यहां क्या आता है, डिवाइजर आता है, और यहां क्या आता है, डिवाइडेंट आता है। यहां कौन आता है, डिवाइडेंट
डेंट आता है, और यहां क्या आता है, रिमाइंडर आता है। यहाँ कौन आता है, रिमाइंडर आता है, और यहां कौन आता है, आपका क्वोशंट आता है, यहां क्वोशंट आता है। क्लियर? तो हम कुछ सिंबल दे दे रहे हैं, क्योंकि इसको डिवाइडेंट को मैंने दे दिया ए, और इसको दे देते हैं बी, और इसको दे देते हैं आर, और इसको दे देते हैं क्यू। ये कुछ सिंबल दे देते हैं, और इसको लिखने का तरीका कैसे, आप सेम लेवल पे इस तरीके से बना दो। आप सेम लेवल पे एक साथ रखोगे। सेम लेवल पे कौन है, डिवाइजर और क्वोशंट, और डिवाइडेंट कहीं पर नहीं आ रहा, तीनों कॉर्नर में। ट्राइंगल बना दिया मैंने, ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर नहीं आ रहा, तो इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो। डिवाइडेंट, डिवाइडेंट इज इक्वल टू, डिवाइजर और क्वोशंट एक जगह है तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्वोशंट, और रिमाइंडर बेटा तीसरे कोने पर, तो उसको प्लस कर दो, रिमाइंडर, रिमाइंडर। या इसको लिख लेते हैं आपका, इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं आपका, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। और r कहां से कहां तक लाई करता, मैंने कहा बेटा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, और डिवाइजर से छोटा, डिवाइजर से छोटा। b कहां तक लाई करता बेटा, वेयर, वेयर आर, सॉरी आर जो लाई करता, सॉरी रिमाइंडर जो लाई करता आर, आर फॉर रिमाइंडर। कहां से कहां तक, जीरो से कहां तक लाई करता है बेटा, डिवाइजर तक लाई करता है। कहां तक, अगर ये भी कह सकते हो, जो रिमाइंडर लाई करता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर जो आता है वो कहां से कहां तक आता है बच्चों, जीरो से डिवाइजर से छोटा, डिवाइजर से छोटा आता है, डिवाइजर से छोटा आता है। तो ये था हमारा बच्चों आज का लेक्चर, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ा शानदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और एचसीएफ एलसीएम उसमें डिस्कस करेंगे बेटा डिटेल में, और बड़ा शानदार टॉपिक है, ठीक है ना। हाँ जी, और तब तक अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो बेटा, और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।